नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रहे हैं। और इस प्रश्नोत्तरी का जो अपना जो प्रश्नोत्तरी जो नाम दिया मैंने वो है कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट। और इस प्रश्नोत्तरी का जो है आज हम दूसरा भाग ले रहे हैं। और दूसरे भाग के अंदर जो टॉपिक है वो है राजस्थान में प्रमुख प्राचीन सभ्यता स्थल। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये प्रश्नोत्तरी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, आपके लिए रामबाण साबित होगी आने वाले एग्जामों के लिए। चाहे आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप वीडियो के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम दे रहे हो या फिर आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम दे रहे हो, जो भी आप राजस्थान संबंधी कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो विद्यार्थियों, कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट, इस प्रश्नोत्तरी का आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है। सवाल नंबर 1। सवाल ये है कि सबसे पहले सवाल आपके सामने, सवाल आराम से पढ़ना। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की सभ्यता स्थल में पाया गया है। सवाल वापस मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? ऑप्शन ए पिलीबंगा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बालाथल और ऑप्शन डी अहाड़। विद्यार्थियों, इस पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर आपके सामने है बी सी फॉर केट। और ये जो ऑप्शन है बालाथल जो सभ्यता स्थल है, यहाँ से हमारे को जो है 11 कमरों वाला विशाल भवन जो है उत्खनन के दौरान जो है मिला है। ये जो बालाथल सभ्यता विद्यार्थियों, ये वर्तमान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर जो है बालाथल सभ्यता है और यहाँ से अपने को 11 कमरों वाला जो है विशाल भवन मिला है। विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2। पश्चिमी राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने ए बागोर, बी तिलवाड़ा, सी सोजत और डी नगरी। तो इस पश्चिमी राजस्थान की बात की, पश्चिमी राजस्थान की बात करती है, अपने दिमाग में ये सवाल आता है कि इसमें पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सा स्थल है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी फॉर बॉम्बे, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता स्थल ये वर्तमान के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर है और ये मध्यकालीन जो है संस्कृति का जो है वो महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। बागोर जो है ये भीलवाड़ा के अंदर है और ये मतलब पूरी राजस्थान के अंदर है। तो इसलिए पूरी मतलब जो है राजस्थान मध्यकालीन पाषाण संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जो है बागोर है। जबकि पश्चिमी राजस्थान का अपने के सामने पूछा गया है तो इसका सही आंसर रहेगा तिलवाड़ा बाड़मेर। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि कालीबंगा सभ्यता स्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सवाल ध्यान से पढ़ना। ऐसे सवाल बहुत आते हैं और इसमें बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे जो विद्यार्थी है इसको गलत कर देते हैं, सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ये देखो इसमें क्या लिखा है, कालीबंगा सभ्यता स्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो नहीं है उसके ऊपर आप है ना इसको है ना गोला कर दिया करो ताकि अपने पता रहे कि इसमें पूछा गया है। मतलब इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन जो है वो गलत है। तो वो कौन सा ऑप्शन गलत है वो अपने को इसके बाद जो है पता करना है। पढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। अपना पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि कालीबंगा यानी यहाँ के निवासी खाना बनाने के लिए तंदूर चूल्हे का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा से अपने जब खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान मतलब जो है तंदूर के जैसे बहुत सारे चूल्हे प्राप्त हुए। तो अपने को पता है कि यहाँ के जो लोग हैं निवासी जो है खाना बनाने के लिए तंदूर चूल्हे का प्रयोग करते थे। दूसरा ऑप्शन बी, यहाँ के लोग गलों में मणियों की माला धारण करते थे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कालीबंगा के लोग जो थे वो गले के अंदर जो है मणियों की माला धारण करते थे। ऑप्शन सी, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वर्तमान के अंदर ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो बिल्कुल सही बात है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और ऑप्शन डी आपके सामने आया है कि यहाँ से प्राप्त हुए कुएं जो थे, यहाँ से जो मतलब जो है प्राप्त हुए कुएं जो है आयताकार आकृति में है। कुएं मतलब ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट रहा है, सॉरी, और इसके लिए माफी चाहूंगा। ये कुएं, यहाँ पर कुएं वर्ड लिखा हुआ है, आयताकार आकृति में बने हुए हैं। तो ये जो यहाँ जो कुएं मिले हैं वो आयताकार आकृति में नहीं है। यहाँ पर जो कुएं मिले हैं वो वर्गाकार आकृति में है। वर्गाकार आकृति के अंदर जो है कुएं मिले हैं।
तो ये जो ऑप्शन रहेगा डी, ये ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ही सही बैठ रहा है। अगले बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने सवाल पूछा है, गणेश्वर सभ्यता स्थल का संबंध किस नदी से है, यानी कि कौन सी नदी है जिसके किनारे मतलब गणेश्वर सभ्यता स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल कौन सा है, कांतली नदी, बी बॉम्बे सरस्वती नदी, सी केट आइड नदी, और डी फॉर डॉग बनास नदी। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही बैठता है, तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है, और ये गणेश्वर सभ्यता वर्तमान के अंदर जो है वो सीकर जिले में है, और सीकर जिले के अंदर जो है ये अपने कांतली नदी के किनारे स्थित है। और अगर अपनी नदियों के बारे में यहाँ बात करें तो देख लेते हैं कि यहाँ सरस्वती जो नदी है, यहाँ पर तो अपनी जो सभ्यता रहती है वो है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे थी। आयड़ नदी के जो किनारे सभ्यता है वो है आड़ सभ्यता। और बनास नदी के जो किनारे सभ्यता है वो है गिलुंड जो है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन अगला जो है वो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि राजस्थान राज्य में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, और वे कौन सा गांव है, यानी वे है। तो वापस मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान राज्य में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वे गांव कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपके सामने दिलवाड़ा, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी जगत, और ऑप्शन डी एकलिंग जी। तो मित्रों इस जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर है बी फॉर बॉम्बे, यानी आहड़ सभ्यता है। आहड़ जो सभ्यता है वो आज से 4000 वर्ष पुरानी है, और यहाँ से पुरातात्विक जो है ये उदयपुर जिले के अंदर है, और ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन नंबर ये है, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल, यानी कि भाई अभी मतलब थोड़े मतलब जो है बाद के अंदर जो नवीनतम नया जो उत्खनन हुआ स्थल वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन तिलवाड़ा, बी ऑप्शन आहड़, सी ऑप्शन गिलुंड, डी ऑप्शन बालाथल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी फॉर डॉग, और वो रहेगा आपके बालाथल जो आंसर है। उदयपुर के अंदर ये जो सभ्यता है ये जो है आहड़ संस्कृति का जो है नवीनतम उत्कल स्थित है। आहड़ संस्कृति के अंदर एक तो ये आहड़ जो सभ्यता ये गिलुंड और बालाथल, और एक और स्थल है जिसका नाम है ओजियाना, ये भी आहड़ सभ्यता का मतलब जो आहड़ संस्कृति का स्थल माना जाता है। आहड़ कह दो या इसको कह दो बनास संस्कृति, एक ही बात है, क्योंकि ये बनास नदी के मतलब जो है एरिया के अंदर ये चारों स्थल है, तो इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं और आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। तो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने जो है 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 ये है, सवाल पूछा है निम्नलिखित में से असुमेलित है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखें, पूछा क्या है, असुमेलित है। क्वेश्चन यही पूछा निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है, यानी कि स्थल दे रखा है प्राचीन स्थल और वो जिला दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्थल है और कौन से जिले में सही नहीं है, मतलब 3 तो सही होगा, एक गलत है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल देखा जाए तो कालीबंगा, ये वर्तमान में चूरू जिले में है, नहीं ये तो आपके पहले क्वेश्चन जो है गलत हो गया, मतलब ये राइट हो रहा है कोई, ये कालीबंगा जो है ये मतलब जो है हनुमानगढ़ में है, चूरू जिले में नहीं है। फिर भी अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिला बिल्कुल सही है, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिला ये भी बिल्कुल सही है, और बेराट जयपुर ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन सही है। जबकि कालीबंगा जो है ये चूरू में नहीं है, ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल कालीबंगा हनुमानगढ़, यानी चूरू दे रखा है तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ अपन बढ़ते हैं, और क्वेश्चन संख्या 8 ये लिखा आपसे कि पशु पालने के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, कि राजस्थान का कौन सा स्थल था जहां से मतलब प्राचीनतम अपने को पशु पालने की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो पहला जो ऑप्शन है वो है ए फॉर एप्पल आहड़, बी फॉर बॉम्बे बेराट, सी फॉर केट बागोर, और डी फॉर डॉग यानी गिलुंड। तो इसका जो सही आंसर रहता है वो है आपके सी फॉर केट बागोर ये भीलवाड़ा के अंदर है, और मैंने आपको बताया था कि ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है, और यहाँ से अपने को पशु पालने की मतलब जो है जानकारी मिलती है। और ये कोठारी नदी के किनारे स्थित मतलब जो है सभ्यता स्थल है, कोठारी नदी के किनारे बागोर।
बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या जो है आपके सामने 9 आपके सामने आ रहा है। 9 नंबर सवाल ये पूछा है कि बलि देने की प्रथा किस युग में प्रारंभ हुई। कि भाई अपन पढ़ते हैं ना, नर बलि दी जाती थी देवी को खुश करने के लिए। तो बलि देने की प्रथा मतलब जो है नर बलि पशु बलि जो है ये देने की प्रथा कौन से युग के अंदर शुरू हुई है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन बी पूरा पाषाण युग, ऑप्शन सी नवीन पाषाण युग, ऑप्शन डी मध्य पाषाण युग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सही आंसर ये है नवीन पाषाण युग। नवीन पाषाण युग के अंदर अपने को जो है बलि देने की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 10 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन संख्या 10 ये है कि बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है। बागोर एवं तिलवाड़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। तिलवाड़ा एवं बागोर कौन से स्थान से संबंधित मतलब जो है काल से संबंधित स्थान है। और ए ऑप्शन पूर्व हड़प्पा काल, बी ऑप्शन मध्य पाषाण काल, सी ऑप्शन निम्न पूरा पाषाण काल और डी ऑप्शन पूरा पाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बी फॉर बॉम्बे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है ये बागोर और तिलवाड़ा ये दोनों मतलब जो है सभ्यता मध्य पाषाण काल से संबंधित सभ्यता मानी जाती है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने। और 11 यही है कि चीनी यात्री वैनसांग राज्य के किस पुरातात्विक स्थल की बेल एवं भेड़ को प्रसिद्ध बताता है। सवाल सही ढंग से सुनना। चीनी यात्री वैनसांग राज्य के किस पुरातात्विक स्थल की बेल और भेड़ को प्रसिद्ध बताता है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी नगरी, ऑप्शन सी बयाना, ऑप्शन डी बेराट। तो आपको पता होगा कि चीनी यात्री वैनसांग राजस्थान के अंदर 2 जगह आता है। 2 जगहों का मतलब ये यात्रा करता है, एक तो बेराट की और एक करता है आपके भीनमाल की। ये आपको मतलब जो है भीनमाल, यहाँ पर 2 जगह मतलब चीनी यात्री वैनसांग आता है। तो बेल और बेड़ कौन सी जगह की बताइए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो अपना डी फॉर डॉग मतलब जो राइट हो रहा है। बेराट जो सभ्यता है यहाँ से चीनी यात्री वैनसांग ने जो है भेड़ और बेल दोनों को प्रसिद्ध बताया है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपके क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 ये पूछा है कि ग्रीक रोमन प्रभाव से युक्त पुरुषेश आहत एवं शिवी जनपद के सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए। ग्रीक रोमन प्रभाव से युक्त पुरुषेश आहत एवं शिवी जनपद के सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए। ए फॉर एप्पल बेराट, बी फॉर बॉम्बे नगरी, बी फॉर बॉम्बे नगरी, सी फॉर कैट बालाथल, डी फॉर डॉग आहाड़। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी फॉर बॉम्बे। और ये इसका सही ऑप्शन रहेगा नगरी चित्तौड़ के अंदर जो है सभ्यता स्थल है। वर्तमान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। और यहाँ से ग्रीक रोमन प्रभाव से युक्त पुरुषेश और आहत एवं शिवी जनपद जो है ये सिक्के मिले हैं, ठीक है ना। और शिवी जनपद की जो है राजधानी भी कहते हैं कि ये नगरी है। और इस नगरी का जो दो है अपने जो वर्तमान में इसको कहते हैं मध्यमिका इसको कहा जाता है, मध्यमिका कहा जाता है। और ये कहते हैं कि ये जो नगरी है ना ये राजस्थान के अंदर प्रथम उत्खनन स्थल है। राजस्थान का प्रथम उत्खनन स्थल, और प्रथम उत्खनन स्थल जो अगर है तो वो कौन सा है, नगरी सभ्यता। मित्रों बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 13 जो है आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। और क्वेश्चन संख्या 13 ये पूछा है। सवाल संख्या 13 आपसे पूछ रहा है कि लाजवर्द मनके जो केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं वे राजस्थान की कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, लाजवर्द मनके जो केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं वो राजस्थान की कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सुनारी, ऑप्शन बी बरूर, ऑप्शन सी नगरी, ऑप्शन डी तिलवाड़ा। ऑप्शन बी जो है वो बरूर, यहाँ से लाजवर्द मनके जो है जो आपको मिलते हैं। और ये जो बरूर जो सभ्यता स्थल है ये बरूर सभ्यता स्थल वर्तमान के अंदर राजस्थान के गंगानगर जिले के अंदर है। गंगानगर जिले के अंदर जो है लाजवर्द मनके मतलब जो लाजवर्द मतलब जो सेलखेड़ी जो पत्थर होता है ना उसकी धातु से बनाए जाते थे, सेलखेड़ी पत्थर की धातु से। और कहते हैं कि ये जो मनके है ना ये नीले रंग के मतलब जो होते थे, नीले रंग के वो मतलब जो है यहाँ से अपने को मिले। नीले रंग के जो मनके होते हैं गंगानगर से मिलते हैं, बरौर से, जो केवल पहले अफगानिस्तान में थे। और राजस्थान के अंदर ये जो है आपके जो है कहाँ मिलते हैं, बरौर के अंदर मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने आया। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी।
सभ्यता का नाम दिया अलन्या, और पूछा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो है बलीराम भगत, बी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, सी ऑप्शन है डॉक्टर जगत नारायण, और डी ऑप्शन है बुद्धू भगत। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर जगत नारायण, जो अलन्या के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज करता है डॉक्टर जगत नारायण। और अलन्या जो सभ्यता है वो वर्तमान के अंदर राजस्थान के कोटा जिले में है, कोटा जिले के अंदर जो है अलन्या सभ्यता है। क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं अपन, और क्वेश्चन संख्या 15 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन संख्या 15 ये है कि राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया। सवाल 15 में वापस पढ़ रहा हूं, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया। ऑप्शन ए बेराट, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी तिलवाड़ा, ऑप्शन डी जायल। तो ये जो आपके जो सवाल पूछा गया इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए फॉर एप्पल बेराट। बेराट के अंदर जो है आर्य जाति के मतलब विद्यमानता के जो है अपने को प्रमाण मिलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन संख्या 16 में आपके सामने लेके आया हूँ। और क्वेश्चन 16 नंबर ये है, असुमेलित है, असुमेलित है यानी स्थल दे रखा है और क्या दे रखा है, नदी दे रखी है, स्थल और नदी। तो आपको ध्यान रखना इसमें से कौन सा मतलब जो है गलत है। तो ऑप्शन ए कालीबंगा सरस्वती नदी किनारे है, बिल्कुल सही बात है, प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे था, लेकिन वर्तमान के अंदर कालीबंगा अगर आपसे पूछ ले मित्रों तो ये गगर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है सरस्वती नदी, वर्तमान में गगर नदी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी गणेश्वर, ये कांतली नदी किनारे, बिल्कुल सही बात है, कांतली नदी किनारे। आहड़ सभ्यता ये मतलब जो है आयड़ नदी के किनारे, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी गिल्लुंड, ये लूणी नदी के किनारे, ये भाई गलत है, क्योंकि गिल्लुंड लूणी नदी के किनारे नहीं है। गिल्लुंड जो है वो राजसमंद जिले में है और ये बनास नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे स्थित है। इसीलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गिल्लुंड जो है डीपो डोक, और ये बनास नदी के यहाँ पर लूणी दे दिया। लूणी अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना लूणी नदी के किनारे जो प्राचीन जो स्थल है वो है अपने राजस्थान का कौन सा स्थल, तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर लूणी नदी के किनारे स्थित मतलब जो है प्राचीन सभ्यता स्थल है। क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने ये रहा, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से एपोलाडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से एपोलाडोटस का जो है सिक्का मिला है। गणेश्वर, बी फॉर बॉम्बे बागोर, सी रेड और डी सुनारी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा रेड, जो है वहां से अपने को एपोलाडोटस का सिक्का मिला है। रेड जो सभ्यता स्थल है मित्रों, ये रेड जो है विद्यार्थियों ये टोंक जिले में है। कहाँ पर है, टोंक जिले के अंदर रेड सभ्यता है। और इस कहते हैं कि इस रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर अगर किसी स्थल को कहा जाता है तो वो किसी स्थल को कहा जाता है, अपने रेड टोंक को कहा जाता है। बढ़ते अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 ये कह रहा है कि आर्ट सभ्यता स्थल को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं। आर्ट सभ्यता स्थल को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन आपके सामने ये रहा आहार दुर्ग, बी ऑप्शन धूलकोट, सी ऑप्शन ताम्रवर्ती नगरी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के अंदर जो तीनों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं वो तीनों ऑप्शन आर्ट सभ्यता से संबंधित है, लेकिन यहाँ आपसे सवाल पूछा है कि स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, स्थानीय वहाँ के लोग आर्ट को किस नाम से जानते हैं। तो आर्ट को वो लोग जानते थे धूलकोट के नाम से, और इस धूलकोट का जो अर्थ होता है वो होता है रेत का टीला। रेत का टीला धूलकोट को कहा जाता था, रेत का टीला, और इस नाम से मतलब जो है वहाँ के आर्ट के लोग जो है इस नाम से उसको पुकार देते। क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने, अशोक का बाबरू शिलालेख किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने, अशोक का बाबरू शिलालेख किस सभ्यता स्थल से मतलब जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए जोधपुरा, ऑप्शन बी बेराट, ऑप्शन सी सुनारी, ऑप्शन डी तिलवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी फॉर बॉम्बे बेराट। बेराट सभ्यता स्थल जहां से अशोक का बाबरू शिलालेख मिला है। बाबरू शिलालेख ये अशोक का शिलालेख है, और इस शिलालेख से कहते हैं कि अशोक की भगवान बुद्ध, दम
दम यानी बौद्ध धर्म, और संघ, इसके अंदर अपने को जो है निष्ठा प्रतीत होती है। ध्यान रखना मित्रों, ये बेराट जो शिलालेख है, और ये बेराट शिलालेख को 1837 ईस्वी के अंदर इस शिलालेख को खोजा था अपने किसने, कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट जो था उसने बाबरू शिलालेख को खोजा था, और यहाँ से ये मतलब बाबरू शिलालेख कैप्टन बर्ट लेके जो है वर्तमान के अंदर इसको ले जाके रखा है, कहाँ पे, कलकत्ता के संग्रहालय के अंदर इसको रखा गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बाबरू शिलालेख कई बार भी पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन संख्या 20 ये पूछ रहा है कि कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्त कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्त कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ए फॉर एप्पल आपके सामने है कालीबंगा सभ्यता, बी बॉम्बे गणेश्वर सभ्यता, डी डो गणेश रंगमेल सभ्यता, सी केट रंगमेल सभ्यता, और डी डोग बालातल सभ्यता। सवाल क्या पूछा है, कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्त कालीन यानी गुप्त काल से पहले की संस्कृति और कुषाण काल की संस्कृति के अवशेष अपने को राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा सी फॉर केट रंगमहल जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित, मतलब जो है वर्तमान में हनुमानगढ़ में स्थित जो है सभ्यता स्थल है। यहाँ से अपने को कुषाण काल और पूर्व गुप्त काल के जो है अवशेष मिले हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 21 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी रंगमेल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बेराट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए फॉर एप्पल गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी किनारे, और यहाँ से मतलब कहते हैं कि जब खुदाई की गई तो वहां से अपने को मछली पकड़ने का कांटा मिला। दोस्तों इस गणेश्वर सभ्यता का ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अपन ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं इसको। ताम्र जननी सभ्यता राजस्थान की कौन सी है, तो वो है गणेश्वर। और दोस्तों कहते हैं कि कातली नदी के किनारे यहाँ के लोग जो है शिकार करते थे, मतलब मछली पकड़ने का कांटा मिला, इसका मतलब यहाँ के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। तो क्वेश्चन संख्या 22 आपके सामने जो अगला क्वेश्चन आया है वो सवाल ये है कि निम्न में से असुमेलित मतलब कि भाई आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से एक जो है वो गलत है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मतलब सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आपसे पूछ रहा है कि जाक बाबा की यक्ष मूर्ति ये आपके नोह, मतलब नोह कहाँ पड़ता है, नोह पड़ता है भरतपुर के अंदर, नोह भरतपुर से मिली है। तो बिल्कुल सही बात है, जाक बाबा की जो यक्ष मूर्ति है नोह भरतपुर में मिलती है, बिल्कुल बात है सही है। दूसरा, माँ सत्यों का टीला बागोर कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर, और बागोर भीलवाड़ा के अंदर मिलता है। और यहाँ पर ये माँ सत्यों का टीला जो है, महासत्यों का जो टीला है वो मतलब मिला है, वो बिल्कुल सही बात है। बी बॉम्बे जो है ये बिल्कुल सही है। शीप और केट, ब्रेड राइडिंग और फेंटिंग ये गणेश्वर से मिला है, गणेश्वर कहाँ पड़ता है, सीकर के अंदर। तो ये भाई गलत है, ब्रेड राइडिंग जो है ये गलत है, और ये ऑप्शन आपके ए सम्मिलित पूछा तो इसके अंदर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड जो राइडिंग है वो गेदरडा बूंदी से जो है ये अपने को मिलती है, ये इसके जो साक्ष्य मिलते हैं सेल पेंटिंग रोग ये कहते हैं। और डी डो गोपन के प्रमाण बागोर भीलवाड़ा से बिल्कुल सही बात है, ये भी यहाँ से अपने को प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन संख्या अगले बढ़ते हैं 23 की ओर। क्वेश्चन संख्या 23 आपके सामने ये रहा कि परकोटे के बाहर जूते हुए खेत के प्रमाण एवं कब्र गाय आदि किस सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष है। तो ये जो है ए फॉर एप्पल आड़, बी बॉम्बे बागोर, सी केट बेराट, और डी ठोक कालीबंगा। तो ये जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन है, इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी डो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और इस कालीबंगा का जो सही आंसर है, जो अर्थ होता है ना, अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये कालीबंगा का भाई जो है सही अर्थ माना जाता है कि भाई कालीबंगा का ये हनुमानगढ़ जिले में, और यहाँ से अपने को खेतों के चुते हुए साक्ष्यों के प्रमाण मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन संख्या 24 आपके सामने रहा। क्वेश्चन संख्या 24, निम्न में से कौन सा स्थल लोहे युगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा स्थल है जहाँ जो लोहे युगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए डेरा, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी विराटनगर, ऑप्शन डी जोधपुरा।
तो कौन सा स्थल जो इस संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या इसमें देखा जाए तो आहड़ जो सभ्यता है वो लोहे युगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों, डेरा कहाँ पड़ता है? ये गंगानगर जिले के अंदर है डेरा चकचौरियासी तरखनवाला, ये गंगानगर जिले में। आहड़ उदयपुर में ही। विराटनगर जोधपुर, ये जयपुर के अंदर है विराटनगर। महाभारत में इसको विराटनगर कहा जाता था। और जोधपुरा जो है ये भी जयपुर जिले में है। और यहाँ इन तीनों से मतलब जो है विराटनगर, जोधपुरा और इसके साथ साथ नोहे, भरतपुर, सुनारी, झुंझुनू, इनसे भी अपने को लोहे युगीन सभ्यता के स्थल मिलते हैं। ध्यान रखना, डेरा, विराटनगर, जोधपुरा, नोए, सुनारी, इन स्थलों से अपने को लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आहड़ जो है वहाँ से तांबे के मतलब जो है अवशेष मिलते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता कह सकते हो इसको। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्वेश्चन संख्या 25 ये है कि मौर्य कालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मौर्य कालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? नोएग्राम, बी परखम, सी जिंका मगरा और डी बेसनगर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा परखम। परखम से जो है मौर्यकालीन मणिभद्र की जो है यक्ष मूर्ति अपने को मिलती है। तो विद्यार्थियों ये आपका जो आज का दूसरा पार्ट था, कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट प्रश्नोत्तरी का। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया था। और कल अपन वापस मिलते हैं अगले टॉपिक की तरफ से। और मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ये कॉमन बातें हैं और ये आप सबको ही करना ही है, मैं बार बार नहीं कहूँगा इस चीज़ को। तो धन्यवाद मित्रों, गुड नाइट।